नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.2 से जुड़ी दोस्तों बड़ी अपडेट है। बता दें यहाँ पे एक आरटीआई का एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जो आपको बिल्कुल चौंकाने वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भाषा में फेल होते हुए भी 86 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि पॉलिटिकल साइंस में शिक्षक बन गए। बिल्कुल भैया, जबकि भाषा में पास होना अनिवार्य बताया गया था कि भाषा में पास होना, जैसे 30 नंबर के भाषा का पेपर होता है उसमें से आपको 9 नंबर जो है लाना अनिवार्य था। ऐसे कई अभ्यर्थी संख्या में बताया गया है कि 86 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई मार्क भी नहीं पा पाए हैं भाषा में। ऐसे शिक्षक जो है पॉलिटिकल साइंस में शिक्षक बन गए हैं। तो आरटीआई का बड़ा खुलासा यहाँ पे देखने के लिए मिला भैया कि +2 में गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल भैया, अगर हम जान लें तो इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट में भी या अन्य सब्जेक्ट में भी गलती हुई है। यहाँ पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट में भी या अगर इसी तरीके से बहाल हुए हैं तो मान के चलिए कि हर एक विषय में यहाँ पे गड़बड़ी जो है वो हुई है। तो क्वालिफाई पेपर में 86 अभ्यर्थी फेल, फिर भी पॉलिटिकल साइंस में बन गए हैं शिक्षक। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में क्वालिफाई पेपर में फेल होने के बाद भी 86 अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति कर दी गई है। इन शिक्षकों की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न जिलों के +2 स्कूलों में की गई है। यह केवल पॉलिटिकल साइंस का डेटा है जो कि आयोग ने आरटीआई के तहत जो है जारी किया है। आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा में 2 पेपर निर्धारित किए हैं और ये क्वालिफाई पेपर था, दूसरा संबंधित विषय का था। तो इसमें क्वालिफाई पेपर में पासिंग मार्क लाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि पासिंग मार्क लाना, क्वालिफाइंग पेपर में पासिंग मार्क लाना जरूरी रखा गया था। बिना इसके अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक नहीं बन सकता था। वहीं दूसरे पेपर मार्क के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया गया है जो क्वालिफाई पेपर में भी फेल हो गए हैं। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के आधार पर आयोग ने ऐसे 86 शिक्षकों की लिस्ट भेजी है जिन्हें क्वालिफाई पेपर में 30% से कम मार्क मिले हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति मुजफ्फरपुर के साथ ही पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान सहित अन्य जिलों में भेजी गई है। तो अन्य विषयों में भी इसी तरीके की गड़बड़ी की जो है आशंका है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से केवल एक विषय की जानकारी जो है दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों का बड़ा यहाँ पे कहना है कि अन्य विषयों में भी इसी तरीके की गड़बड़ी जो है वो हो सकती है। आयोग ने खुद ही चयन प्रक्रिया निर्धारित की है और इसमें लैंग्वेज को क्वालिफाई पेपर जो है माना गया है। यानी इस पेपर में पासिंग मार्क लाना बहुत जरूरी था, बिना उसके आप शिक्षक नहीं बन सकते थे। इसके बावजूद भी लैंग्वेज में फेल अभ्यर्थियों के भी जो है नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है क्वालिफाई मार्क से कम लाने वाले अधिकतर अभ्यर्थी दूसरे राज्य से हैं और उन्हें गलत तरीके से लाभ देने के लिए आयोग ने नियमों में यहाँ पे बड़ा फेरबदल या बदलाव किया है। एक तरफ नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऐसे लोगों को नियुक्ति हो गई है जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है। भाषा में फेल, भाषा में अगर हम कहें तो फेल, फिर भी बिहार में शिक्षक, भैया बड़ा खेला यहाँ पे हुआ है शिक्षक भर्ती में। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि आपके टीआरई 3.2 में भी देखने के लिए मिले। अब ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। जो लोग अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं और सीटेट में जो है 90 नंबर से कम अंक प्राप्त किए हैं भैया, 90 नंबर से, और उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। यहाँ पे कहा गया था कि कोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि जो भी आरक्षण का लाभ है या जो भी आरक्षण मिलना चाहिए वो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इसका कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो फिर भी भैया कई अभ्यर्थी या संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के हैं आरक्षण का गलत लाभ लेके या दिव्यांगता का लाभ लेके बिहार में शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको बाहर किया जा रहा है। तो भैया बिल्कुल यहाँ पे जो भी लोग गलत तरीके से बहाल हो गए हैं आरक्षण का गलत लाभ लेके, तो उन सभी को यहाँ पे बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो तेज है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखा है, अगर आप अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं तो सीटेट परीक्षा में आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 90 नंबर से आप भैया कम ला के बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बन तो जाओगे किसी तरीके से, लेकिन फिर आपको भी क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है।